टॉपिक नेम इज करंट डेंसिटी। अब बेटा जो करंट है वो बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हमें ख़ास तौर पर ओहम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो उस वक्त आपको अगर याद है तो ओहम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो बेटा ओहम लॉ को जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उस वक्त आपको इस स्केलर क्वांटिटी जो कि करंट है इसकी जगह पर एक वेक्टर क्वांटिटी को इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि काम करंट का करे लेकिन वो हो क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब इस तरह की कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो करंट का काम करे लेकिन बेसिकली वो वेक्टर क्वांटिटी हो, वो आपके पास कौन सी है, करंट डेंसिटी। इसी वजह से करंट डेंसिटी आप आज पढ़ रहे हैं, ठीक होगी बात। पॉइंट नंबर 1, करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, J से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर मैंने एरो लगाया, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन वाली क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक होगी बात। अब बेटा अगर करंट की बात करें, करंट डेंसिटी की बात करें तो बेटा जो करंट डेंसिटी होती है इट इज इक्वल टू करंट I ओवर A, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना करंट फ्लो करता है वो क्या कहलाएगी, दैट इज नोन एज अ करंट डेंसिटी। उसको क्या नाम दे देंगे, करंट डेंसिटी का नाम दे देंगे। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना भी करंट पास करता है वो क्या कहलाएगी, करंट डेंसिटी कहलाती है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। सपोज दैट दिस वन इज अ कंडक्टर, ये आपके पास आ गया बेटा एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर का मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ले लेता हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आपके पास क्या आ गया, A। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आ गया, A आ गया, ठीक है। अब जो करंट है बेटा, आपने इसको कंडक्टर को किस चीज से अटैच कर दिया, बैटरी से। किस चीज से अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया। अब बैटरी से अटैच करेंगे तो जाहिर सी बात है जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। जब बेटा करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्ज इस साइड पे है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फ्लो करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या करेंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है वो आपके पास बेटा इस डायरेक्शन में I फ्लो कर रहा है। I किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस फॉर्म के अंदर इधर को मूव करके जा रहा है। अब मैंने बेटा क्या किया, मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया था जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, A। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, और वो जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर बेटा एरिया का हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया के। सपोज दैट अगर आपके पास बेटा ये एरिया है तो जो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस तरह से बनेगा जो कि क्या होगा, एरिया की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये अगर ये आपके पास अगर सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो इसी तरह से ये डेवलप होगा ना, इस तरह से। तो ये बेटा आपके पास इस शेप के अंदर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा आपके पास। उस हमारे पास करंट डेंसिटी है, जो करंट है बेटा उसको बैटरी से आपने अटैच किया। जब बैटरी के टर्मिनल से अटैच करेंगे तो जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। अब वो जो करंट है वो जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरेगा हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम कह देंगे कि ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये क्या आ गई, करंट की डेंसिटी आ चुकी है। और एक चीज याद रखना बेटा, जो करंट होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। करंट डेंसिटी में जो करंट होता है वो सरफेस के हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। यानी कि फर्ज कर लें अगर ये वाला वो क्रॉस सेक्शन एरिया था जिसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है, यानी कि ये वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो मैंने यहाँ पे लिया है तो करंट इस शेप में पास हो रहा है ना। तो देखें जरा एंगल क्या बन रहा है, सरफेस एरिया इस तरह से है लेकिन जो करंट है वो ऐसे पास हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल देखें कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं वेक्टर एरिया वेक्टर की बात करता हूं तो हम कहते हैं जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर सरफेस ये है तो इसका एरिया वेक्टर इधर बनना चाहिए। अब एरिया वेक्टर भी इस तरफ बना हुआ है, करंट भी इधर से मूव इसी तरह कर रहा है। अब आपने याद रखना है कि जो एरिया वेक्टर है और जो करंट है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन जो वेक्टर है, जो आपके पास एरिया वेक्टर है वो एरिया के परपेंडिकुलर है, और जो करंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो एरिया के परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल है। समझ आई बात?
करंट डेंसिटी में क्या बात की, हमने कहा सपोज दैट ये हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर में मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया, ये वाला वो एरिया, इस तरह इसके इर्द गिर्द इधर को कंडक्टर बना हुआ है टोटल, करंट इस तरफ पास हो रहा है या इधर से पास करवा लो, बात एक ही रहेगी। करंट इस तरह पास हो रहा है तो बेटा ये करंट पास हो रहा है, ये आपके पास सरफेस है, सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है मैंने। अब करंट ऐसे पास हो रहा है तो मुझे बताइए एंगल कौन सा बन रहा है इसके बीच में, 90 का। तो हम कहेंगे जो एरिया है वो करंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप इस सरफेस एरिया के वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया का जो वेक्टर है वो सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो जाहिर सी बात है जो करंट है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे कि जो करंट होगा, करंट इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, एरिया वेक्टर के। करंट किसके पैरेलल है, एरिया वेक्टर के, और परपेंडिकुलर किसके है, सरफेस एरिया के। अब मैं आपको एक छोटा सा क्विज देता हूं। क्विज हमारे पास ये है कि सपोज दैट दिस वन इज अ कंडक्टर एंड ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ए, और करंट पास हो रहा है भाई इस तरह से, ये जा रहा है, ये करंट पास हो रहा है उसमें से। अब मुझे बताइए कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो क्या है, क्या यहां पर वो तमाम चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं जो पीछे अप्लाई की थी। हमने तो कहा था कि भाई सरफेस एरिया जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, करंट के, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर। तो फिर अब यहां पर क्या करना चाहिए, हमें सोचने की बात आ गई ना। अब ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो फिर हम क्या करें, फिर उस वक्त आपको क्या करना है बेटा, आपको ये देखना है कि ये एरिया अगर इस शेप में है, इस एरिया का एरिया वेक्टर भी तो होगा, और एरिया वेक्टर एरिया का हमेशा क्या होता है, तो दैट इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर आया कि नहीं। अब उसके दो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के हमेशा, एक होता है एक्स एक्सिस पे, दूसरा होता है, अब देखें जरा, ये आ गया एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, जिसको आप नाम दे देंगे ए कॉस ऑफ थीटा का नाम दे देंगे, ए एक्स का नाम दे देंगे, जिसको क्या नाम दे देंगे, ए एक्स का नाम दे देंगे। तो बेटा याद रखना, मैंने कहा था कि जो वेक्टर एरिया है, जो एरिया वेक्टर है और जो करंट है वो दोनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए। अब अगर हम गौर से देखें तो करंट भी इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर जो है एरिया वेक्टर है वो तो उस डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन वेक्टर एरिया का जो कंपोनेंट ए एक्स है वो करंट के डायरेक्शन में है। समझ आई बात। मैंने कहा कि यहां पर ये एरिया का वेक्टर था, एरिया वेक्टर और करंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ये बात ठीक है। यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, जो करंट है वो उधर है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में याद रखना कि आपके पास आपने एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में है, और करंट की डायरेक्शन में एक ही कंपोनेंट है, वो कौन सा है, ए एक्स या फिर ए कॉस ऑफ थीटा। तो उस वक्त आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। इज दैट क्लियर। तो हम करंट डेंसिटी की जो बात करते हैं वो यही होती है आपके पास। इज दैट क्लियर। चले